खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आप सबका मेरी YouTube चैनल टर्बन ट्रेंडर में स्वागत है। मैं हूं शुभ त्रिवेदी। आज हम सीखेंगे वट्टा वाली दस्तार अपने सिर पर कैसे बांधते हैं, कैसे सजाते हैं, उसकी ट्रिक क्या है, उसके मीटर क्या है, क्या वे है बांधने का, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। वट्टा वाली दस्तार बांधने के लिए हमें सबसे पहले कपड़ा ले लेना है और कपड़ा 3 मीटर का लेना है। ये जो मेरे कपड़े की जो साइज है, मैं जो बांधने वाला हूँ वो 3 मीटर का कपड़ा है, तो मैं वो लूंगा। ये कपड़ा हमने ले लिया है। और फिर ये कपड़े को, ये जो 4 पल्ले ऐसे होते हैं, उसको हाथ में पकड़ लेना है हमें। इस तरीके से आप वीडियो में देख ले। ये पहला पल्ला, फिर ये दूसरा, फिर ऐसे करके ये तीसरा, देखा आपने। और ये जो है ये चौथा पल्ला। ये 4 पल्ले हाथ में इकट्ठे कर लेने हैं और ये इस तरीके का कुछ कपड़ा बनेगा। इसको हमें हाथ में लेके इस तरह से मॉइस्चराइज कर लेना है। इस तरीके से पूरे कपड़े को इस वे से हमें हिला लेना है। कपड़ा हिला लेने के बाद अभी हमें दस्तार का पहला पल्ला तैयार करना है, वो आप देखिए वीडियो में। ये जो पहला पल्ला है, ये पहला जो कॉर्नर है वो हमने हाथ में लिया। फिर ये दूसरा पल्ला, इसको इस वे से ऐसे पग के अंदर ट्रायंगल बना लेना है। देखा आपने, इस तरीके से। और ये जो है ये अभी पक्की तार बन गई। इसको भी एक बार अंदर फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। बहुत ही सिंपल वे है ऐसा, क्योंकि वट्टा वाली दस्तार में पहला जो हमारा लड़ आएगा यहाँ से, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। इस तरीके का कुछ आपको दिखाई देगा। और फिर इसको जो ये जो धार है उसको एक बार और अंदर से थोड़ा फोल्ड कर लेना है ऐसे। देखा आपने, इस तरीके से। और फिर हाथ फेर लेना है। हाथ फेरने का फायदा यही है क्योंकि ये जो पहला लड़ है उसकी सफाई एकदम वो क्लियर दिखने लगे। और अभी हमें सिर पर सजा लेना है। सिर पर सजाने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि ये जो पहला पल्ला आएगा उसमें हम आधा सिर कवर करेंगे, आधी आंख कवर करेंगे, आधा गाल करेंगे और आधा कान करेंगे। ये एकदम ये हर एक पाग की ये ट्रिक है। इस तरीके से फिर हम सिर पर सजा लेंगे। ये जो लास्ट पल्ला है, ये कॉर्नर, ये हमें मुंह में पकड़ लेना है। आप जी जानते ही हो। तो फिर ये पहला पल्ला है, उसको सिर के ऊपर सजा देना है। आधा सिर लेना है, आधी आंख लेनी है और आधा गाल लेना है। इस तरीके से हमें पूरा कवर कर लेना है। अभी जो आएगा वो दूसरा पल्ला है। ऐसे हाथ फेर के हमें दूसरे पल्ले को तैयार कर लेना है। और ये जो दूसरा पल्ला आएगा वो यहाँ से थोड़ा, यहाँ जो मेरी उंगलियां दिख रही है वहां पे आएगा इस तरीके से। आप सब लोग देख रहे हैं, दूसरा पल्ला इस तरीके से आएगा। लेकिन ये जो पल्ला है उसकी सफाई कर लेनी बहुत जरूरी है।
और इसको भी सजा देना है इस तरीके से। फिर यहाँ से आ जाए तब इस तरीके से वट इकट्ठे करने हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ कुछ वट हमें इकट्ठे करने हैं। और इतना सिर्फ प्रेशर ही देना है, जिसे तुम देख रहे हो इस तरीके से। यह है हमारा पहला पल्ला। दस्तार की मर्यादा का हमें खास ध्यान रखना है कि ये जो कपड़ा है दस्तार का वो जमीन पे टच ना करे, ये खास हमें ध्यान रखना है। फिर ये जो आ रहा है वो तीसरा पल्ला है। इस तरीके से हमें सिर पर सजा लेना है, जैसे तुम देख रहे हो वीडियो में। इस तरीके से वट इकट्ठे करने शुरू करने हैं। ये दस्तार इसलिए सिंपल है क्योंकि इसके अंदर ये जो लड़ आएंगे उसकी सफाई की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एकदम वट वाला ही बनेगा, इसलिए कोई सफाई की जरूरत नहीं है और बहुत सिंपल दस्तार है। और ये जो अभी आएगा ये चौथा पल्ला है हमारा। तीसरे पल्ले से थोड़ा नीचे हमें इसको सेट कर लेना है। वट बना लेना है दस्तार में इस तरीके से। आप जी देख ही रहे हो वट बन गए दस्तार में। तो फिर इस तरीके से यहाँ जो कॉर्नर आता है वहाँ इस अंगूठे का सिर्फ टच देना है और ऊपर से थोड़ा इस तरीके का प्रेशर देना है, जिससे पग की एकदम शेप आ जाएगी हमारी। आप जी देख रहे हो दस्तार की कुछ ऐसी शेप आ रही है, आपने देखा इस तरीके से। और ये जो आएगा ये आखिरी और पांचवा पल्ला है। इसमें सफाई की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि इस पल्ले के अंदर अगर आपकी ये कच्ची धार बाहर दिख गई तो दस्तार की जो लुक है वो एकदम बिगड़ जाएगी। सफाई का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, कपड़े का भी और सफाई का भी, कि एकदम इस तरीके से हमें कुछ ले लेना है। और फिर ये जो बाकी पल्ला है उसको यहां से ट्विस्ट करके पग के अंदर सेट कर लेना है। पग की शेप का खास ध्यान रखना है। पांचवा पल्ला जो है वो इसलिए ही जरूरी है क्योंकि इसके अंदर पग की शेप जो है उसका खास ध्यान हमें रखना पड़ता है। आप जी देख रहे हो इस तरीके की कुछ दस्तार की शेप बन गई है। अभी हमें जो करना है वो सिर कवर करना है। ये जो ऊपर से पूरा सिर बाकी है वो कवर करने का।
इसको क्या करना है, ये जो पल्ला हमने मुंह में पकड़ा है उसको पीछे लाके, ये सबसे पहले जो पल्ला हमने पकड़ा उसको थोड़ा सा ही खींचना है और फिर इसको इस तरीके से खोल लेना है पल्ले को। पल्ले को खोल के सब जगह सिर कवर कर लेना है। कवर करने में खास ध्यान रखना है कि कहीं भी बाकी ना रहे। ये सब कुछ हमें ध्यान से कवर कर लेना है। पूरा सिर जो है वो हमें पूरी तरह से कवर कर लेना है। हाथ फेर के पूरी तरह से कवर कर लिया। और फिर पीछे जो पल्ला है उसको थोड़ा खींच लेना है। खींचने का फायदा ये होगा कि कवर हो जाने के बाद सिर के ऊपर जो कपड़ा है वो एकदम ढीला ढीला हो जाता है। खींचने से कपड़ा एकदम टाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर जो पीछे का पल्ला है उसको पूरी तरह से ऐसे करके खींच लेना है और खींच करके दस्तार के अंदर जो पीछे का पॉइंट है, पीछे का ये जो पॉइंट है उसके अंदर हमें टक कर लेना है। ठीक है दोस्तों। इस तरीके की कुछ हमें शेप मिलेगी दस्तार बांधने के बाद। और गुरु साहब जी की कृपा से दस्तार पूरी सज चुकी है। दोस्तों सिर कवर हो जाने के बाद पूरी दस्तार अभी सज जाए तब हमारी दस्तार जो है वो यहाँ तक आएगी, हमारी आधी आंख कवर होगी। लेकिन हमें क्या करना है, पूरी दस्तार सज जाए उसके बाद हल्का सा थोड़ा धक्का देके इस तरीके से थोड़ी दस्तार को ऊंचा ले लेना है, जिससे इस तरीके की वटा वाली दस्तार की प्रॉपर शेप हमें मिल जाएगी। तो ये है हमारा वीडियो हिंदी ट्यूटोरियल का वटा वाली दस्तार का। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।